नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, जीवन में 3 बातें हमेशा ही याद रखिए और तभी आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। क्योंकि किस्मत के दरवाजे यूं ही नहीं खुलते, उसके लिए आपको तमाम चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बहुत सारे धनु वाले ऐसे हैं जिन्हें बहुत परेशानी है जीवन में। कहते हैं संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। वैसे एक बात हम आपको खुशखबरी बता ही दें, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, अभी नीच के होके चल रहे हैं ना, तो मकर राशि में ही जैसे ही वक्री होंगे तो आपके लाइफ में संतान का सुख मिलने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में समय का थोड़ा सा इंतजार करें और जहाँ तक संभव हो अपने देवगुरु को मनाइए। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम धनु राशि वालों को ध्यान में रखते हुए ये बातें हमें बताना आपको बहुत आवश्यक था। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीवन में सफल होना है तो क्या करें। तो धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और बहुत ही बुद्धिमान तो होते ही हैं। जीवन इनका कुछ अलग ही लाइन पे चलता है। धन के पीछे भागना इन्हें पसंद नहीं। लाइफ इनकी शुरुआत में बहुत संघर्ष में बीतता है, लेकिन अपने दम पर अपने बलबूते जीवन में सफलता पा ही लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो एक इनकी काबिलियत है, इनका हुनर है, इनका जज्बा है, मंजिल को पाने का जो अंदर एक आप कह सकते हैं कीड़ा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो चीज़ें इन्हें मंजिल तक पहुंचा ही देती है। अपने बलबूते जीवन में सब कुछ पाते हैं, किसी के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना भी नहीं जानते। ये सही समय पर सटीक जवाब हमेशा तैयार। ये नहीं देखते कि उस महफिल में भरे हुए हैं लोग या लोग अकेले हैं। बस जो मन में आता है बोल देते हैं। तब थोड़ी सी परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ये ना करें वो ना करें। वैसे आपकी मर्जी, जैसे जीते हैं बिंदास अंदाज में जिए, लेकिन आपको तो पता ही है हमारा ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है और 5 तत्वों को मिलकर बना है। कोई भी तत्व गड़बड़ हो जाए तो फिर परेशानी जीवन में आ जाती है। और जैसे एक डॉक्टर आपको आपके लक्षणों को देखकर मेडिसिन देता है, ठीक उसी प्रकार आज हम लक्षणों के आधार पर ही आपको उपाय बताएंगे। अगर आप धनु राशि के हैं, आपकी पुकार नाम से राशि धनु है या चंद्र राशि से राशि धनु है, तो आज हम 2-3 बातें ऐसी बताएंगे। आप देखिए कि आपके साथ अगर मैच कर रहा हो तब उपाय आप जरूर करें। और उपाय करने से 1 से सवा महीने में ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये हम 100% आपको दावा के साथ कह सकते हैं। दिल से उपाय करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं, बहुत बुद्धिमान तो होते ही हैं, बहुत साहसी होते हैं। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि धनु वाले जैसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ धनु वालों के पास ही होता है। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बस थोड़ी सी अपनी वाणी पर आपको काम करना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करें। तो यहाँ पर जो भी अभी तक हमने कहा उस पर गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात तो सूर्य आपके जीवन में आपका भाग्योदय करते हैं। ये जो धनु वाले होते हैं ना, भगवान सूर्य का बेहतर स्थिति में होना अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो सूर्य को बेहतर करना आपके लिए अहम हो जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, तो सलाह लेकर आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न, या फिर रोज भगवान सूर्य को प्रणाम किया करें। और अगर संभव हो तब तांबे का कड़ा या छल्ला पहने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो इनको सोना पहनना चाहिए, क्योंकि सोना पहनने से आपका किस्मत का साथ आपको मिलने लगता है। अगर आपको लगता है जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तब ऐसे में हम आपका लक्षणों के अनुसार ही आपको उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, अगर ये जो धनु वाले होते हैं ना, अगर आपका करियर, आपका रोजगार स्थिर नहीं है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, अगर आपकी विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, तब ऐसे में इसका मतलब होता है कि आपका बुध गड़बड़ है। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर बुध कमज़ोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, आपके हाथों से निकल जाती है। बिना बुध के ना तो आपकी शादी होगी, ना तो आपका करियर और रोजगार स्थिर होगा। और बुध अगर कमज़ोर हो गया तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
तो बुध को आपको मजबूत करना चाहिए। और ऐसे में आप करेंगे क्या? देखिए, ढेर सारे पौधे लगाइए, अपने हाथों से देखभाल कीजिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। और यहाँ पर शनिदेव का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि धन इनको तो मिलता है। जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी शनि की वजह से आती है। और शनिदेव अगर गड़बड़ हो जाए तो विरासत में यानी पैतृक संपत्ति में आपको कुछ भी नहीं मिलता और धन की मुश्किलें भी परेशान करती हैं। तो ऐसे में शनिदेव से धन मिल रहा है तो क्यों ना हम शनिदेव को मनाएं। जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए, धन की मुश्किलें दूर करने के लिए शनिवार के दिन आप निर्धन व्यक्ति को कम से कम एक ही शनिवार सही काले कपड़े जरूर दान कर दीजिएगा, संभव हो तो कोशिश करें। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर हो जाती है। आपने दान कर दिया, फिर अच्छी चीज़ें आपके पास रह जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, काला रंग भूल कर भी मत पहनिएगा, नहीं तो धन के मामलों में भी आपका नुकसान होगा और वैवाहिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि धन की स्थिति अच्छी हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, आपका जो क्रोध वाला पार्ट है, जो आप एग्रेसिव मोड में हमेशा रहते हैं, तुरंत तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है, तो उससे बचने के लिए, बीमारियां आपको परेशान ना करें, बीमारियों में पैसा बर्बाद ना हो, इससे बचने के लिए काला रंग जो कि निगेटिव रंग है इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप तो सौम्य ग्रह देव गुरु बृहस्पति की राशि हैं। तो ऐसे में आप सौम्य कलर पहनिए और ब्लैक कलर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने कहा काला रंग। अब मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्म है, आपकी मजबूरी है, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आपका यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं, आप पहनिए। पर अब बहुत बार क्या होता है, यूनिफॉर्म पुराना हो गया, हम नया ले लिए तो पुराना वाला घर में रफ यूज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से बचिए। ब्लैक कलर घर में मत पहनिए, सिर्फ आप ऑफिस तक ही पहने तो ज़्यादा शुभ रहेगा। तो हमने बात की बुध के बारे में। आपको बुद्धिमान भी बुध ही बनाते हैं और कुछ मामलों में बेवकूफ़ भी बुध ही बनाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर धनु राशि वाले जो लोग होते हैं ना, अपने दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से काम लेते हैं। और कभी कभी गलतियां भी आपसे हो जाती है, क्योंकि आप भी तो मनुष्य ही हैं और गलती मनुष्य से ही होती है। लेकिन समझ में नहीं आती है कि आपसे ये गलती कैसे हो गई, इतना अच्छे से आपने किया फिर भी कैसे गलत हो गए आप। तो इसके पीछे आपका बुद्ध होता है। ढेर सारे पौधे लगा के देखभाल कीजिएगा और चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे आने लगेगी। साथ ही हमने अभी कहा आपको शनिदेव को बेहतर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का भी रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी वाणी पर सीधा असर शनिदेव ही डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका स्वभाव भी गड़बड़ कभी कभी हो जाता है और कभी कभी जीवन में अपयश यानी कलंक भी लगता है। तो थोड़े से संभल कर रहें। संभव हो तो पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाया कीजिए। इससे क्या होगा ना, उनकी कृपा भी आप पर मिलेगी। तो आज हमने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।